नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बिहार के माफिया आनंद मोहन की रिहाई का भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावत ने विरोध किया है। चंद्रशेखर ने बिहार की सरकार से इस रिहाई के फैसले को वापस लेने की मांग की है। देखिए यह खास रिपोर्ट। बिहार में माफिया आनंद मोहन की रिहाई के बाद से घमासान जारी है। जहां एक और डीएम कृष्णैया का परिवार इस रिहाई का विरोध कर रहा है, वहीं दूसरी ओर नीतीश और तेजस्वी इस रिहाई को कानूनी दायरे के अंतर्गत की गई कार्रवाई बता रहे हैं। दोनों दलों का कहना है कि आनंद अपनी 16 साल की सजा काट चुके हैं, इसीलिए उनकी रिहाई हुई है। वहीं बीजेपी भी इस मुद्दे पर धीमे सुर में अपना समर्थन दे रही है। बीजेपी के नेता राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए आनंद की रिहाई का समर्थन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के बड़े नेता गिरिराज सिंह ने तो उन्हें बेचारा तक बोल डाला। ये वही गिरिराज सिंह हैं जो यूपी के माफियाओं पर होने वाली कार्रवाई पर वाहवाही करते नहीं थकते। अब इसे राजनीतिक वोट बैंक की मजबूरी ही कही जाएगी कि बिहार का एक माफिया उनके लिए बेचारा बन गया है। लेकिन इन सब से अलग बिहार के पड़ोसी राज्य यूपी में आनंद की रिहाई के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं। जो आनंद मोहन की रिहाई का विरोध कर रही है, इनमें एक नाम भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावत का भी है, जो आनंद की रिहाई को वापस लेने की बात बोल रहे हैं। दरअसल चंद्रशेखर बिहार के वैशाली में थे, जहां उन्होंने नीतीश सरकार के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए रिहाई के फैसले को वापस लेने की बात कही। चंद्रशेखर ने कहा कि अगर इस तरह के काम करने वालों को छूट दी जाएगी तो इससे अपराधियों का हौसला बढ़ेगा। इतना ही नहीं, बल्कि चंद्रशेखर ने कहा कि ये एक डीएम की हत्या है, न कि किसी भेड़ बकरी की। ऐसे में सरकार के इस कदम से जनता में गलत संदेश जा रहा है, इसीलिए सरकार को जल्दी इस फैसले को वापस लेना चाहिए। आपको बता दें कि चंद्रशेखर से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती भी आनंद मोहन की रिहाई का विरोध कर चुकी थी, जिस पर आनंद मोहन की प्रतिक्रिया भी आई थी। आनंद ने कहा था कि वे किसी मायावती को नहीं जानते। देखिए, मैं सरकार के इस कार्य से सहमत नहीं। ये लोकतंत्र है और आप अपनी सहमति असहमति दर्ज कराते हैं। एक दलित अधिकारी की, वो भी आईएएस लेवल के अधिकारी की हत्या हुई है और सरकार ने जाने अनजाने या किसी अपनी बात को रखते हुए उनको इस तरह का जो है छूट दी है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वो उनको वापस जो है उनकी जो छूट दी गई है उसको ख़त्म करें। उसके खिलाफ हमारी टीम ने भीम आर्मी आजाद समाज PIL दाखिल की है कोर्ट में। मेरा ये मानना है कि अगर इस तरह के कृत्य करने वालों को छूट दी जाएगी तो इससे अपराधियों में हौसला बढ़ेगा। लेकिन आनंद भले ही ना जानते हो, लेकिन उनके कारनामे सभी को पता है। आज जेल से वे भले ही रिहा करवा दिए गए हों, लेकिन वास्तविकता किसी से छिपी नहीं है कि उनकी रिहाई से किसको कितना लाभ मिल सकता है। और यही वजह है कि राजपूत वोटर को साधने के लिए आरजेडी और जेडीयू दोनों ही उनके समर्थन में खड़ी हैं। बहरहाल चंद्रशेखर भले ही आनंद की रिहाई का विरोध कर रहे हो, लेकिन इसमें कोई दौराय नहीं है कि आज वे उसी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, जिस पर अतीक के पालने का आरोप लगा है। वही बात अगर मायावती की करें तो हाल ही में उन्होंने जिस तरह से चुनाव जीतने के लिए अतीक परिवार को पार्टी में शामिल किया, ये बातें किसी से छुपी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में जो आज आपका दुश्मन है वो कल वो दोस्त बन सकता है। राजनीति में दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं, लेकिन भारतीय राजनीति की ये विडंबना ही कहेंगे कि सत्ता के लालच में राजनेता कुख्यात माफियाओं से हाथ मिलाने में जरा भी नहीं कतराते। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।